आ जाएँ, हमारा कराची बहुत अच्छा है और बहुत मेहमान नवाज़ हैं हम। सिंध के जो मेरे लोग हैं हम सिंध के जो लोग हैं ना बहुत मेहमान नवाज़ हैं। गेस्ट को बहुत इज़्ज़त, एहतराम और दिल पे, आँखों पे, पलकों पे रखते हैं, यहाँ यहाँ आँखों पे। मेरे को कहाँ ले जाओगे पाकिस्तान? मैं पूरा पाकिस्तान आपको घुमाऊँगी। हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत है, सिंध बहुत खूबसूरत है। मतलब खैबर पख्तूनख्वा ऐसे बहुत प्यारा है। ऐसे लगेगा कि वादियों में, जन्नत में जैसे हम लोग घूम रहे हैं। आप हमारे घूमे पास हो? आप घूमे हो अभी तक? हाँ, मैं बहुत पूरा पाकिस्तान घूमी हूँ। तो आपको लेके चलूँगी, पूरा पाकिस्तान घुमाऊँगी। बहुत हसीन है हमारा पाकिस्तान, बहुत सुंदर है। मेरे को बुलाओगी? पाकिस्तान की जो इमेज बाहर दिखाई जाती है वैसा नहीं, वो और बहुत बहुत अच्छा है। लोग बहुत प्यार करने वाले हैं, लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत इज्जत देने वाले हैं, एहसास वाले हैं। आप आएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कटाओ वाला पाकिस्तानी बुलाया, मला महले बुला कटाओ। लड़की ने मेरे को पाकिस्तान बुलाया है। हमको पाकिस्तान की कुड़िया ने बुलाया है। हम जाएंगे जरूर। ओ पाकिस्तान नाटक हो रहा है इधर, नाटक। कुछ अच्छा शायरी बताओ ना यार। जी, दिल की बस्ती बिखर गई होती, दिल की बस्ती बिखर गई होती, रूह के जख्म भर गए होते। जिंदगी तो आपकी अमानत है, वरना तो हम कब के मर गए होते। प्यार हो गया के? बहुत ज्यादा प्यार हो गया। किससे? किससे? कब काटोगे प्लेन का टिकट? जब हुक्म करेंगे रूबी अली हाजिर हो जाएगी, रूबी अली आ जाएगी। ऐसा है क्या? ने, नेपाल आने का मन करता है आपको? बहुत ज्यादा मन करता है। मैं देख रही थी नेपाल की डिफरेंट डिफरेंट जगहें, एरियाज गूगल पे और ढूंढ रही थी। बहुत प्यारी प्लेसेस हैं। मैं सोच रही हूँ मैं जब आऊंगी हम दोनों पूरा नेपाल घूमेंगे। बहुत सुंदर है नेपाल। कहाँ कहाँ जाओगे नेपाल? जहाँ जहाँ आप लेके चलेंगे मुझे। जान से और जान प्रॉमिस ब्रिज है ना, एक प्रॉमिस ब्रिज। हैं? प्रॉमिस ब्रिज, प्रॉमिस प्रॉमिस ब्रिज है ना एक। गाइज कहाँ छ प्रमेश ब्रिज का ठाउँमा बुझेन यार। जुदा कर पाता है। गाइज कता हो यो प्रमेश ब्रिज? हाँ, ये कहाँ है यार? गोरखल मेरे भाई। बर पीपल, ए बर पीपल हाँ वहाँ। जाओगे आप? हाँ, वहाँ क्यों? चल के हम, क्योंकि वहां जाके बंदा प्रॉमिस करता है कि एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बात में क्यों करना है? हम प्रॉमिस करेंगे ना कि कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, हमेशा कभी नहीं छोड़ेंगे। ये तो प्रॉमिस ब्रिज पे जाके प्रॉमिस करेंगे और वहां पे लॉक लगाएंगे, बांधेंगे सब। पक्के नहीं वाला होता है, प्रॉमिस। नहीं होता भाई। हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे आप? अबे क्यों करेंगे भाई? आप कौन हो? आप कौन हो जी? मैं आप मेरे कौन लगते बताओ? मैं आपकी, हाँ, वो कौन हो आप? कौन हो आप? कौन हो? हु आर यू? आप मेरे बुढ़ा हो। बुढ़ा? मीन्स हस्बैंड। अब सब लोग कह रहे हैं तो मैंने कहा कह देती हूँ, उनको खुशी मिलेगी ना। खुशी के लिए हम बंदा, हमको थोड़ी किसी खुशी मिलता है। उनको खुशी मिलती है ना। देख रहे हैं, देखो देखो कितने ज्यादा नेपाल मुझसे इतना प्यार करता है। उसने बोला आपको बुढ़ा बोलूं, मैंने बोल दिया बुढ़ा। बूढ़ा का मतलब हस्बैंड। दिस इज नॉट अ जोक, पता है? व्हाट डू मीन यार? मतलब व्यूअर्स जो बोलेंगे वो बोलोगे आप? माया। माया। मा
माया का फुल फॉर्म क्या पता है आपको? लव। डेफिनेशन ऑफ माया। मीनिंग ऑफ माया। मा माँ से मानसिक, मानसिक या से यातना, यातना। मानसिक यातना। मानसिक यातना। मानसिक यातना। हाँ। इसका क्या मतलब है? नहीं, इसका हिंदी में मतलब बताए ना। ये तो आपने नेपाली में। दिमागी पागलपन, हाँ, दीवानगी। मेंटल पागलपन, दीवानगी। दिमागी दीवानगी। पागल, गजटिपल, दिमागी दीवाना। दीवाना। जब इंसान किसी से इतनी मोहब्बत करे कि उसके अलावा कुछ अच्छा ना लगे, उसको तो कहते हैं माया, दीवानगी, लव, मोहब्बत, इश्क। तुम्हारे माया ने हमको क्या कर दिया? तुम्हारे माया ने हमको क्या कर दिया पता है? क्या कर दिया बता। ऐसे करने में नहीं आता, हम क्या कर रहे? मुझे भी नहीं आते होते। मैं पहले सॉन्ग में आपके साथ करती हूँ। बुरा बुरा, ये गलत है। ये गलत है। क्या गलत है? जो मैं गाना लगाती हूँ आपको नहीं आता। भोजपुरी ट्राई कर दो क्या? ये देखो। जब तक ना बड़ी हंसी की नजर। और रूबी जी बताओ अपना मतलब क्या चल रहा है आपका जिंदगी में, बताओ यार। मेरी जिंदगी में प्यार 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 और सिर्फ प्यार चल रहा है। पहले पहले बहुत रोती थी, आजकल बहुत हंसती हो, क्या है? क्योंकि मेरी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आ गया है जिसने मुझे हंसना सिखा दिया है। खतरनाक है। अपनों का दर्द, अपनों से दूरी का दर्द। हमें तो ये भी नहीं पता है कि हम जिन लोगों को छोड़ के आए हैं वहां दोबारा जाके कभी उनसे मुलाकात होगी भी या नहीं। छोड़ आते हैं, सालों तक वापस नहीं जाते। तो ये दर्द बड़ा कठिन है रोबिन जी। ये दर्द हर दर्द से बड़ा है। जो प्रदेश काट रहे हैं ना, अपनों के लिए एक मुशक्कत कर रहे हैं, एक मेहनत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बलि देते हैं। ये यहाँ पे बड़ी मेहनत करते हैं। ये प्रदेश में आप इनको काम करते हुए देखें तो वहाँ देश वाले उनसे कुछ मांगे ना कि कितनी ये लोग यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, इतनी धूप में अपनों के लिए रोजी कमाने के लिए पंछियों की तरह यहाँ किसी और मुल्क में आना और एक छोटे से कमरे में अपनी पूरी जिंदगी गुजारना, एक छोटे से रूम में। आप इनकी जिंदगी देखें ना, आपको हॉल पड़े, आपको तकलीफ हो। मैं जब बाहर निकलती हूँ, मैं मजदूरों को काम करती देखती हूँ, बिल्डिंग्स बनाते हुए, धूप में, कड़ी धूप होती है और उसमें वो लोग काम कर रहे होते हैं। मैं देखती हूँ, इनके हौसले को सलाम है, इनके सब्र को सलाम है। सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ एक छोटे से कमरे में अपनी फैमिली के लिए, अपने खानदानों के लिए, अपनों के लिए, अपनी बीवी बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, उनके लिए एक कुर्बानी देता है एक परदेसी। और वो पूरी अपनी जिंदगी उनके लिए वक्फ कर देता है। ये कोई एक आध दिन की कहानी नहीं है। मैं यहाँ जब आई हूँ, एक तो मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, ऊपर से मैं लिखती हूँ और मैं जब चीज़ों को बारीकी से देखती हूँ तो मैं इधर प्रदेश का दर्द देखती हूँ। ऐसे लोग हैं जो 5-5 साल, 6-6 साल, 3-3 साल हो जाते हैं लेकिन अपने घर नहीं जा पाते, घर नहीं जाते, अपनों का चेहरा नहीं देखते। कभी कभी तो जिनको हम जिंदा छोड़ के आते हैं उनकी मैयत पे भी नहीं जा सकते हम लोग। कभी कभी ऐसा होता है, हम उनका मुंह भी नहीं देख पाते। तो ये जो दर्द है ना प्रदेश का, ये बहुत डीप है। ये इश्क, मोहब्बत, प्यार, ये दूसरे सारे दर्दों से बड़ा है। अपनों से दर्द, अपनों की जुदाई का दर्द। तो ये जब यहाँ जब इस टाइप के सॉन्ग्स लगते हैं, जब यहाँ टच होता है ना, तो वो चीज़ एक फील होती है, दर्द एक महसूस होता है, दर्द पता चलता है। उन लोगों का दर्द, जवानी लेके आ जाते हैं, सफेद बाल हो जाते हैं, फिर यहाँ से वापस की कमान होते हैं, 22-23 साल के, 21 साल के लड़के आते हैं।
और जिन लोगों को हर चीज नजर आ जाती है ना, हर किसी का दुख दर्द, तो वो लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं तो किसी को धूप में काम करते देखती हूँ, मुझे हौल से पड़ता है, पता नहीं क्या होता है। यार स्ट्रॉन्ग ब्रेव है हम लोग, बहुत ज्यादा। और लेकिन हमारे लोग फिर भी, हम जो यहाँ प्रदेश में रहते हैं, फिर भी वहां जो बैठे हैं वो कंप्लेन करते हैं, हमारे लिए ये नहीं किया, हमारे लिए वो नहीं किया। और एक लफ्ज जो बहुत तकलीफ दे जाता है ना, पता है क्या है? हमारे लिए किया ही क्या है? आप लोगों ने कुछ भी तो नहीं किया, वहां बैठे हो कमा रहे हो। उनको नहीं पता कैसे कमा रहे हैं, किस तरीके से कमा रहे हैं, किस तरीके से अपना पेट काट के, अपनी जरूरतें को छुपा के कुछ चीजें नहीं खरीदते, कोई ईद नहीं करते, कोई दिवाली नहीं मनाते, कोई होली नहीं मनाते, कुछ नहीं करते। फिर भी हमारे वहां पे हर एक इंसान, मैंने एक पोइट्री की थी कि जब ईद या कोई त्योहार करीब आते हैं ना, तो हम प्रदेश वाले घर में फोन करके एक एक इंसान से पूछते हैं, एक एक बंदे से पूछते हैं कि तुमने कुछ लिया या नहीं। लेकिन हम परदेशियों से कभी किसी ने नहीं पूछा, हमसे नहीं पूछते कि आपने कुछ लिया या नहीं लिया। तो बस इतना सा समझ लेना कि ये जो वहां पे काट रहे हैं ना, परदेश गुजारते नहीं है, काटते हैं। जुदाई जैसे काटी जाती है ना, कट, तो इसमें काटने में सिर्फ अपने यही कह देना कि आप जो कर रहे हो ना हमारे लिए बहुत है, तो हमारा हौसला बहुत बड़ा हो जाता है, दिल बहुत बड़ा हो जाता है कि हाँ यार, हमारे घर वाले जिनके लिए हम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें एक ही फोन, कभी डेट से दो दिन लेट पैसे पहुंचते हैं, पेमेंट लेट हो जाती है, तो यही होता है कि यहाँ ये खर्चे हो गए हैं, आप लोग ये कर रहे हो, वहां बैठे हुए हो सुकून से। उनको नहीं पता ये अंदर अंदर यहाँ कैद में है, कोई कैद है जिसके अंदर अपनी जिंदगी, बंदा एक कमरे में जिंदगी गुजारना आसान काम नहीं होता। एक कमरे में पूरी जिंदगी गुजारना दुनिया का मुश्किल काम है। करके देखे, स्ट्रांग से स्ट्रांग इंसान ना यहाँ पे आके टूट जाता है, कमजोर हो जाता है। लेकिन ये लोग फिर भी स्ट्रांग रहते हैं, फिर भी स्ट्रांग रहते हैं, फिर भी अपनों के लिए कमाते हैं। रोबिन जी, बहुत मुश्किल है। आप अपने बच्चों से दूर रहें, आपको पता चलेगा। अपने जिगर के टुकड़ों से दूर रहना, अपने जो बच्चे जिसको देख के जन्मेको सालतिर बाउ पनि त्यस्तै भनेर हिँडेको, आजसम्म फर्किया छैन। आमा, म फर्किन्छु। मनले खाएको घर, म फर्किन्छु आमा, बाबालाई लिएर फर्किन्छु। अच्छा, जो बताता है, माँ को फोन करके बताता है कि यहाँ पे बहुत तकलीफ में हूँ, ऐसा? नहीं, हाँ। अभी जो फोन किया उसने बोला कि मैंने ऐसे बैंक में पैसे डाल दिया है, और मैं इधर परदेश जीवन बहुत डिफिकल्ट है, कठिन है। बहुत हाँ। दिक्कत होता है। हम्म। जब मेरे को भूख लगता है, मेरे को खिलाने वाला कौन है? जब मेरे को चोट लगता है, मेरे को पूछने वाला इधर कौन है? यही बोलता है कि, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और जब मैं गुस्सा में होता हूँ तो मेरे को इधर समझाने वाला कौन है? इधर क्या बात। ये गाना ही बोलता है। वाकई मैंने ऐसे ऐसे भी देखे हैं लोग जो कहते थे कि अपने माँ बाप की ताज़ा ताज़ा सुबह नाश्ता ना करे बिना उनकी सुबह नहीं होती थी। अब रात की बची हुई रोटी, सूखी रोटी सुबह में खा के, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, मैंने वैसे सुना है। चले जाते हैं, वैसे चले जाते हैं, सारा सारा दिन काम करते हैं, फिर मैंने रात को सुना। बचा हुआ सूखा 3-3 दिन का खाना। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है रोबिन जी, जी, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। कौन ऐसा करता है? ना नींद पूरी होती है यहाँ, ना ख्वाब पूरे होते हैं, ना आपकी पसंद की चीजें आप खा पाते हैं। कभी कभी ऐसे मैंने लोग देखे हैं, मैं बहुत जिद करती थी, मुझे खाना सुबह ताजा चाहिए होता था, सुबह नाश्ता मतलब थोड़ी रोटी पराठा ठंडा हो, मैं कहती थी ये बमाल खड़ा कर देती थी। अब नाश्ता मिले या न मिले, कुछ है नहीं है, बस जिंदगी चलती रहती है खामोशी से। यहाँ पे कोई किसी के साथ बात करने वाला भी नहीं होता। यहाँ तो शुक्र है सोशल मीडिया में वापस आते हैं, ये परदेसी हैं जो उनको नहीं पता होता कहाँ जाना है। क्या बात है, बहुत अला सॉन्ग,
थैंक यू रॉबिन जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये वाले सॉन्ग लगाए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे लोगों को, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत हमको एक बार रुलाओ ना। रुलाए कैसे? अल्लाह ना आपको कभी रुलाए। हम हैं ना रोने के लिए, आप क्यों रोएं? आप तो हंसते रहें। मैं किस लिए हूँ इस दुनिया में? हूँ ना, आप हंसे हम रोए, ऐसा क्यों? बस आप हंसते रहे ना, मैं हूं ना। चलो एक हिंट देते हैं। माना कि मैं बहुत साल के बाद मैं परदेश नेपाल अपना देश लौट के आ गया। जी, आ गए हो लौट के, और शुक्र है। आप ठहरी, आप ठहरी हमारे घर की घर वाली। जी, क्या? नहीं इतना खुश मत होइए भाई। सिर्फ कथा में है, रियल में तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। रियल में हम दूसरी लड़की से प्यार करते हैं। रियल में हमारे पास उधर कोई है नहीं। इतना भावुक मत होइए जी, हमारे पास ऑलरेडी है जी। वही तो मुझे किसी ने बताया कि आपके पास पूरी दर्जन है, 12 गर्लफ्रेंड। माना कि मैं बहुत साल के बाद मैं अपना देश लौट के आया और आप हमारे पत्नी ठहरी। सिर्फ रील में जी, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है जी। मैं भी रील में ही कह रही हूँ, मैंने क्या कहा? वो आपको मेरा चेहरा ऐसा है, नहीं। हंसता है। आपको एक्टिंग करना है, ओवर एक्टिंग नहीं करना है। अच्छा कर रही हूँ ना, क्या किया मैंने तो कुछ घूंघट किया लगाओ, ही नहीं। घूंघट लगाओ, घूंघट लगाओ, लगा लिया, ये ले लगा लिया। घूंघट लगाओ। बहुत साल के बाद जब आते हैं ना, पहले मैं सेंट लगाऊंगा। सेंट किधर है मेरा? सेंट किधर है रे? सेंट किधर है? बुढ़ा ये रखा ना, बुढ़ा। क्या बुढ़ा? हट। अरे तो मैं बुढ़ी हूँ ना, आप क्या बोल रही है? चुप रहे, ज्यादा ना बोल, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। क्या बूढ़ी बूढ़ी? हट। बहुत दिन के बाद मैं नेपाल आ रहा हूँ। नेपाल आया मैं, अब मैं सेंट लगाऊंगा। वाओ। दुबई से एक लड़की ने लेके आई थी सेंट। लड़की लाए हो? क्या बोल रही? साथ में लड़की लाए हो दूसरी? क्या बोल रहे? दुबई ने एक लड़की से मेरे को सेंट दिया उपहार, वो लगाया मैं बहुत दिन के बाद नेपाल आया है। अब जब नेपाल में आता हूँ ना, ऐसा होता है लड़का, ऐसे होते हैं। मतलब हल्का सा, मतलब जब गांव आता है ऐसा होता है। बहुत दिन के बाद नेपाल आया है और मतलब बैग, एक बैग बड़ा, लेकिन लेकर नहीं है रे। कितना है मेरा बैग? बैग लेके आया, नेपाल आया। अब मैं जब नेपाल में आता हूँ, उछल उछल के नाचते नाचते खुश होके मैं एक्टिंग करता हूँ। आप भी एक पत्नी की तरह बिहेव करिए। ओके। ज्यादा रियल सोचने की जरूरत नहीं है जी। हमारे पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तुमसे भी अच्छा गर्लफ्रेंड है। तुम तो सिर्फ 2-3 दिन के लिए मेहमान, मतलब गेस्ट होके हमारी जिंदगी में आई हो, मतलब सिर्फ नाटक। लेकिन पहले से हम एक गर्लफ्रेंड है। कौन है वो? रहती है उधर, मतलब है हमारे पास। मतलब हम तो स्टार है, मतलब 2-4 गर्लफ्रेंड नहीं होता था हम कैसे स्टार है? गर्लफ्रेंड है, सबने मुझे बताया। आपके पास डजन है पूरी, 12 है, 12 12 गर्लफ्रेंड। नहीं मतलब गर्लफ्रेंड गनते गनते मैं, मतलब मेरा हाथ भी, उंगली नहीं पुग रहा मेरे को। उंगली भी कम बढ़ रहा है। कम पड़ गया। हाँ वही तो कह रही हूँ, उंगली भी कम पड़ गया, उंगलियां भी कम पड़ गई। ये आवाज मैंने कहीं सुना है। ये आवाज धरती मेरी माँ है। मैंने कहीं तो सुना है ये आवाज। जब मैं मच्छर मार रहा था, ये आवाज मैंने सुना। ज्यादा उल्टा सोचने की जरूरत नहीं है जी।
मैं नहीं सोचती उल्टा। आप मेरे दिमाग में उल्टी उल्टी चीजें डालते हैं, पर मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ। दिमाग का दही बना दिया तेरी चलो आपने मेरे दिमाग की चटनी बना दी है। कितना बोलेगी रे एक्टिंग फोकस करो कितना बोलेगी रे सॉरी 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 सॉरी। चलो एक्टिंग करेंगे। अब मैं नेपाल आया अपने गांव में आया अब हो बुढ़ाओ तुम आ गए। आप नेपाल आओगी तो हम वहां जाएंगे। उनका नाम है मुगलिन बाजार में जाएंगे हम। दोनों हैं हम दोनों चलेंगे। चलो नाचेंगे अब। हमको याद करोगी? हम आपको भूलते नहीं, याद तो उनको किया जाता है जिनको इंसान भूल। पीछे आ गया क्या? आप गर्लफ्रेंड आ रहे गर्लफ्रेंड आ रहे निशा पमी या निशा पमी या गर्लफ्रेंड आ रहा है। जलन हो रही है। गर्लफ्रेंड है हमारे पास। सर बद्दुआ दे रही है। चाहते कि टिकटॉक में खुद अकेले राज करो। जाओ अब उधर जाके रोके एक्टिंग करो। परदेसी 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 जाना नहीं। तो क्यों जा रहे हैं आप? ना जाओ ना। क्यों जा रहे हो? निशा भूमि या निशा भूमि ओके या चलो टाइम हो गया यार। ओके रोबिन जी, ओके ख्याल बाद में आएंगे। थैंक यू देखिए अल्लाह हाफिज। गुड नाइट। गुड नाइट।